नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज। मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बता रहा हूं। आज जो विषय है वो है दोहरी मस्तिष्क रेखा, डबल लाइन ऑफ हेड। मैंने कुछ कम्बिनेशन बनाए हैं अलग लाइनों से। ये अलग अलग कम्बिनेशन हैं। इनमें आप देखिए, मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से शुरू हो सकती है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई हो सकती है, मंगल से शुरू हो सकती है, जीवन रेखा के बिल्कुल पास और जीवन रेखा से दूर। इस प्रकार ये कई कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। मैं आज आपको इस दोहरी मस्तिष्क रेखा के सामान्य गुणों के बारे में बता रहा हूं। ये देखिए, ये दो रेखाएं हैं, मस्तिष्क रेखाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 4 व्यक्तियों के नाम जानता हूँ जिनके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा थी। पहले तो कीरो थे, जो जिनका नाम हस्तरेखा में काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरे स्वामी विवेकानंद, तीसरे लाला हरदयाल में, और चौथे गांधी जी। सामान्यतया हम इसको एक शुभ लक्षण मानते हैं, परंतु जो वास्तविकता है वो ये है कि ऐसे लोग, इनके अंदर 2 व्यक्तित्व होते हैं एक साथ। एक तो पक्ष बहुत उजला है जो लोगों के सामने है, और दूसरा पक्ष इतना काला है कि एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। वैसे ये जो रेखा है बचपन से ही होती है, मगर कई लोगों में देखा है मैंने कि ये रेखा बाद में भी बन जाती हैं। ऐसे जातक सामान्यतया लंबे समय तक काम करने में सक्षम होते हैं, जल्दी सीखने समझने में समर्थ होते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी होती है, और एक साथ 2 काम करने में समर्थ होते हैं। पढ़े लिखे, बुद्धिमान, विद्वान, धार्मिक और ईमानदार होते हैं। ये उज्जवल पक्ष है। नवीन खोज कर सकते हैं, किसी भी बात की गहराई तक जाना चाहते हैं। लेखक, शिल्पी, कवि, फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। ऐसे जातकों का आचार व्यवहार, उनके सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, दृष्टिकोण अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, गांधी जी राजनीति में थे, वकील बने, नाकामयाब हो गए। लाला हरदयाल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे अपने जमाने के। स्वामी विवेकानंद, दुनिया में उनका नाम है, आदर्श हैं वो। कीरो, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जिन्होंने भारत में बनारस में आके हस्तरेखा के बारे में ज्ञान हासिल किया। अब जो 2 रेखाएं हैं, ये एक उच्चवर्ती है और एक निम्न है। एक को हम मानेंगे उच्च, ये निम्न है। नीचे वाली है ये ऊपर वाली है। जो उंगलियों की तरफ है, हृदय रेखा की तरफ है, ये उच्च रेखा है। तो जो निम्न मस्तिष्क रेखा है, ये तर्क शक्ति देती है, प्रकृति, ठंडी प्रकृति माने आदमी को शांत रखती है। उच्च शाखा जो है ये उंगलियों की तरफ है, हृदय रेखा की तरफ। तो ये मनुष्य की भावनाओं को और मनोविकारों को दिखाती है। अब मैं आपको
बताना चाहूँगा गांधी जी के बारे में। मैंने उनकी हस्तरेखा को विश्लेषण किया हुआ है और मेरे इसी चैनल पे है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है और पढ़ाया भी है। गांधी और कीरो दोनों को जेल जाना पड़ा। और अगर आप कभी किसी व्यक्ति के हाथ में 2 लाइनें देखते हैं तो उनमें आप ये देखिए, यदि लाइन, नीचे वाली लाइन मंगल से शुरू होती है तो उसमें निम्न मंगल के और उच्च मंगल के दोनों गुण आ जाएंगे। और उच्च रेखा बृहस्पति से शुरू होती है तो वो व्यक्ति आदर्शवादी नहीं, सही मायने में आदर्श होगा। यदि दोनों रेखाएं जीवन रेखा से निकल रही हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक हो सकता है। एक रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, दूसरी थोड़ी सी दूर है, ऐसा व्यक्ति भी अच्छा प्रशासक होगा, राजनेता होगा। और अगर दूसरी रेखा ज़्यादा उठी हुई है, ज़्यादा डिस्टेंस लिए हुए है पहली रेखा से, तो ऐसा व्यक्ति जो है कब क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पूरी जानकारी मैंने अपने 3 ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर मैंने ये पूरी जानकारी दी है। पहला तो है ये, साइड में देखिए आप, संतोष हस्तरेखा शास्त्र .wordpress.com, और दूसरा है पामिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया .blogspot.com। मैंने इस चैप्टर को बहुत विस्तृत रूप से लिखा है और हस्तरेखा का ज्ञान वैसे तो मुझे ये स्वाभाविक रूप से ही आता था बचपन से ही, फिर भी मैंने इसका बहुत गहन अध्ययन किया है। सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं और मेरे पास इस वक्त भी दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध लेखक थे उनकी किताबें हैं। आप अगर हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।